825 पे काम करते हैं। मेरी टीम में सारे ही लोग हैं, सारे लीडर्स, 4-5 लोग सिर्फ और सिर्फ 825 पे हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। मैम ने मुझे बोला, खुशबू तुम इतनी मेहनत कर रही हो तो तुम्हारा ये टीवी जाकर रहा है। मैं उस समय गाड़ी ड्राइव कर रही थी, रात को 9 से 10 बजे के बीच में मैम की मेरी बात हो रही थी। मैंने गाड़ी साइड में लगाई और आराम से मैम को अक्टूबर उसी दिन मैंने कमिटेड लिया कि अब तो मुझे इन 15 डेज में डायमंड क्वालिफाई करना ही है, बाय हुक एंड बाय क्रुक, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। पिछले 22 डेज से मैं सोई नहीं हूँ। 22 दिन से लगातार ना खाने का मेरा प्रॉपर था, यानी कि मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट था मैं वो इवनिंग में करी थी। इवनिंग का जो नाइट का जो डिनर होता था हम 2 बजे 12 बजे 2 बजे तक करते थे। 15 डेज के अंदर पूरी हमने प्लानिंग करी और फाइनली मेरी ग्रेट प्लानिंग की वजह से मैंने इस टाइटल को अचीव करा। तो आई वुड लाइक टू थैंक्स मिस्टर अमित कुमार सर, आवर ग्रेट एरिया मैनेजर, त्रिपाठी सर, रचना मैम, आभा जैन, जितेंद्र जैन सर, मेरी वो अपलाइन जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में प्लग इन कराया, जो मुझे इस बिजनेस में लेके आई। मैं उनका सबसे ज्यादा थैंक्स तो मैं उनका करना चाहूंगी, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं आज इस बिजनेस में आई हूँ। मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े थे, मुझे किसी के अंडर में कोई नौकरी नहीं करनी थी। मोदी केयर में आने से पहले मैं एक प्राइवेट एम्प्लॉय थी, मैं जॉब करती थी। 20-25,000 पर मंथ का मैं अर्न कर रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे जिस पर्सन ने ये अपॉर्चुनिटी बताई, ऐसे ही हम शादी के फंक्शन में मिले और हमने उनसे पूछा कि मैम आप ये करते क्या, व्हाट्सएप पे जो सारे दिन आप ये प्रोडक्ट्स डालते रहते हो, ये प्रोडक्ट्स है क्या? उन्होंने बताया ये एक बिजनेस है, पैसा कमाना है क्या? मैंने कहा पैसा तो कमाना है। तो बोले पैसा कमाना है तो मेरे घर पे आ जाना। मैंने कहा ठीक है। मैं उनके घर पे गई, जब उन्होंने मुझे डेमोस दिखाया, प्लान नहीं दिखाया था, मैं खुद चल के उनके घर पे गई थी कि आप कर क्या रहे हो, क्योंकि वही मैम मेरे साथ में स्टडी करी थी जब हम बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे तब। तो मैं उनके घर पे गई, उन्होंने मुझे प्लान नहीं बताया, सिर्फ प्रोडक्ट्स बताए थे। प्रोडक्ट्स मुझे बहुत समझ में आए थे, क्योंकि मैं जैसे डव सोप यूज कर रही थी तो मुझे लगा मोदी केयर का सोप वॉश बहुत यूज है, बहुत अच्छा है। मैंने जब डेमो देखा, बिजनेस समझ में नहीं आया था, और जब मेरी आईडी लगी 1 फरवरी 2019 को, फर्स्ट इवेंट जो हमारा था संकल्प इवेंट 2019, जो मैंने कोटा में जाके अटेंड करा था, वो मेरी फर्स्ट मीटिंग थी। मैंने वहां पे देखा इतने सारे विजिबिलिटी आ रहे हैं, ये जो रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है ना, बस इस रिकॉग्नाइजेशन को पाने के लिए ही मैंने ये बिजनेस करा था। मैंने पैसे के लिए, फॉरेन ट्रिप्स के लिए, कार के लिए इस बिजनेस को शुरू नहीं करा था, बस इस माइक को पकड़ने के लिए। ये ट्रॉफी, ये दिखने में सिर्फ एक वुडन की ट्रॉफी है, लेकिन ये अचीवमेंट आज मेरे लिए बहुत बड़ा है। मतलब बहुत, मेरी मम्मी को जब मैं आजादी मार्च में लेके गई तो मम्मी ने बोला कि तू तो मुझे ये बता कि तू स्टेज पे जाएगी और तेरे को ये गले में माला कब पड़ेगी, बस ये बता। तो बहुत बड़ी बात है, आज ये अचीवमेंट मैंने ले लिया। मम्मी को भी मैंने जो उनका ड्रीम था पूरा कर दिखाया। थैंक यू सो मच। लास्टली मैं मेरी एक स्टोरी के साथ में थैंक यू बोलना चाहूंगी। एक स्टोरी के साथ में मेरी स्पीच को मैं खत्म करना चाहूंगी। एक आदमी होता है, उसका एक गुरु होता है, वो अपने गुरु के पास में जाता है। वो बोलता है कि मेरी लाइफ में जो भी है, मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे एम्प्लॉइज हैं, वो सबके सब घमंडी है, वो आप मतलब ही है। तो उस गुरु ने बोला अच्छा ऐसी बात है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो गुरुजी उनको कहानी सुनाने लगे। गुरुजी ने बोला कि एक गांव होता है, एक गांव के अंदर एक कमरा होता है, वो कमरा पूरा कांच का बना हुआ होता है, उसमें 1200 कांच लगे हुए होते हैं। एक दिन एक छोटी बच्ची उस कांच के अंदर जाती है और वो ताली बजाती है। उस छोटी बच्ची को उस कांच में, उस मिरर में उसकी बहुत सारी 1200 लड़कियां दिखती है अपनी तरह से ताली बजाते हुए। वो बड़ी खुश होती है। नेक्स्ट डे फिर डिसाइड करती है कि मैं नेक्स्ट डे फिर आऊंगी यहाँ पे। वो खेलने लगती है, वो चली जाती है। उसके बाद में ना एक आदमी आता है, बहुत दुखी होता है दुनिया से। जब वो अंदर आता है, वो उसका चेहरा उदास होता है। जब कांच के अंदर वहां पे देखता है अपनी उदासी, अपने जैसी उदासी उसको 1200 लोगों में दिखती है, बहुत दुखी होकर वहां से निकल जाता है। तो मैं ये चीज बोलना चाहती हूँ कि जब मैं इवेंट्स में गई, जब मैं मीटिंग्स में गई, मैंने स्टेज पे खुद को ही विजुअलाइज करा, खुद को ही रिकॉग्नाइज करा। मैं खुद से बातें करती थी, चाहे मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, चाहे मैं गाड़ी चला रही हूँ, चाहे मैं नहा रही हूँ, चाहे मैं खा रही हूँ, मैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करती थी। जैसे कि सुरेखा मैम कहती है कि खुद को विजुअलाइज करो, खुद के ऊपर टीबीडीटी का चश्मा लगा लो। अगर आपको टीबीडीटी क्वालिफाई करना है, आप
विजुअलाइज करूं कि आपके गले में वो 100 किलो की माला का हार पड़ रहा है, वो गीले गीले हार आपके यहाँ पे टच हो रहे हैं। ऐसे ही मैं खुद को विजुअलाइज करती थी और मैं बोलती थी हेल्प मी लाइक द ब्रांड न्यू ब्लैक डायमंड डायरेक्टर खुशबू टाक ऑन द स्टेज। और मेरे जो घर वाले होते थे वो मेरी इस पागल कंपनी में मेरा साथ भी देते थे, पीछे से तालियां बजाते थे। थैंक यू सो मच। हिंदुस्तान में फैला दी है। एक बार जोरदार तालियां बच्ची के लिए। खासकर 23-24 तारीख को दिवाली थी, मेरे पास हमने इनसे फोन पर बात हुई इनसे कि दिवाली की विश के लिए इनका फोन आया, मैं दिवाली के पटाखे वगैरह फोड़ दिए। तो बोले सर मेरा छोटा भाई है वो भी यहीं कहीं बैठा हुआ है, बोलो डीपी पर आया हुआ है, वो 8 बजे की बात थी है बेटा, 8 साढ़े 8 बजे डीपी पर पहुंच चुका था। मैंने बोला अब कितनी देर में निकलोगे? बोले कि मेरे को दिवाली के पटाखे नहीं फोड़ने, मेरी दिवाली जब होगी जब मेरा टाइटल पूरा होगा। दैट इज द कमिटमेंट। और जिस दिन इनका ब्लैक डायमंड हुआ सर, उस दिन इन्होंने 5-7 हजार के पटाखे खरीदे और पूरे मोहल्ले में चलाए। लोगों ने पूछा क्या हो गया, तो बोले असली दिवाली मोदी केयर की ब्लैक डायमंड आ चुकी है। दैट इज द कमिटमेंट। कमिटमेंट लेना बहुत जरूरी है और इवेंट की ताकत आपने ले ली है। ये एक इवेंट में